मेल इरेक्शन या तो बिल्कुल नहीं हो रहा है या हो रहा है तो बहुत जल्दी वो इरेक्शन चला जा रहा है। क्या मैं आज अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा? कहीं मुझे जज तो नहीं किया जाए? जिस वजह से इस पर्सन को छोटा फील होता था अपनी वाइफ के सामने, एंड जो सेल्फ इमेज थी वो लो थी एज कम्पेयर टू वाइफ। इस वजह से उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लेख बजाज। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। तो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले फटाफट से ये समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल एंड डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल मतलब मेल प्राइवेट पार्ट का इरेक्शन जो कि नॉर्मली होता है। डिस्फंक्शन मतलब वो इरेक्शन ना हो पाना या उसमें प्रॉब्लम होना। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मीनिंग हुआ कि मेल इरेक्शन या तो बिल्कुल नहीं हो रहा है या हो रहा है तो बहुत जल्दी वो इरेक्शन चला जा रहा है। अब फटाफट से बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब वो स्ट्रेस आपका डे टू डे लाइफ का भी हो सकता है। सपोज किसी के वर्क लाइफ में बहुत स्ट्रेस है या रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेस है, या फिर वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से भी रिलेटेड हो सकता है कि जो मेल है उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, क्या मैं आज अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा? कहीं मुझे जज तो नहीं किया जाएगा? इस वजह से बॉडी एक टेंस स्टेट में चली जाती है, जिस वजह से एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो रिलैक्स स्टेट जो चाहिए होती है एक सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, वो बॉडी में नहीं आ पाती और उस वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता। नेक्स्ट कॉज हो सकता है सेल्फ एस्टीम इश्यूज। इसको एक एग्जांपल से समझती है। एक पर्सन है जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जब उन दोनों की शादी हुई थी मेल फीमेल की, तो फीमेल बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी एज कम्पेयर टू मेल, जिस वजह से इस पर्सन को छोटा फील होता था अपनी वाइफ के सामने, एंड जो सेल्फ इमेज थी वो लो थी एज कम्पेयर टू वाइफ। इस वजह से उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी। सो दिस वाज लो सेल्फ एस्टीम। थर्ड साइकोलॉजिकल कॉज हो सकता है रिलेशनशिप इश्यूज, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ पैटर्न है लड़ाई का, इश्यूज का, हर्ट का, एंगर का, जिस वजह से एक दूसरे की तरफ वो अफेक्शन या वो लव फील नहीं होता जो कि रिक्वायर्ड है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। जिस वजह से अगेन व्हेन दे आर गोइंग इनटू द सेक्सुअल एक्टिविटी तो उस लेवल का अफेक्शन नहीं आ पाता, विच कॉजेज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस आप तक और लाने की। अब बात करते हैं क्या क्या ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला है सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर पे काम किया जाता है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपने बिल्ड किए अबाउट द सेक्सुअल एक्टिविटी, अबाउट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, उन नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स को अटेंड किया जाता है, जिससे कि आप वाइल सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी उतनी एंग्जाइटी या स्ट्रेस नहीं होती, एंड आप सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम उतने टेंस नहीं होते, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको नहीं आती। सेकंड ट्रीटमेंट हो सकता है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। अब इसको समझते हैं कि बॉडी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है तो क्या होता है। बेसिकली बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम और आपका ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, बहुत ही फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है। पर्सन को प्रेशर होता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मुझे जज किया जाएगा, एंड इस पूरे स्टेट में इरेक्शन आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन एक्सरसाइजेस की मदद से आप अपने थॉट्स को और अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करते हो, जिससे ओवरऑल आपका स्ट्रेस लेवल और एंग्जाइटी लेवल कम हो जाता है, एंड यू आर इन अ हैप्पी पीसफुल स्टेट, एंड देन यू आर रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी और इरेक्शन ठीक से आ जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है रिलेशनशिप काउंसलिंग। अब इसमें दो पार्ट्स को हम अटेंड करते हैं। एक तो सेक्सुअल कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टनर्स, कि वो जो हाई एक्सपेक्टेशन या डिफरेंसेस इन ओपिनियन जो सेक्स के बारे में है वो दोनों पार्टनर्स में अगर अलग अलग है, तो एक काउंसलिंग सेटअप में बैठ के दोनों पार्टनर्स के बीच में एक सेफ स्पेस क्रिएट किया जाए, जहाँ पे वो खुल के अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात कर सके और सेम पेज पे आ जाए, जिससे वो अननेसेसरी प्रेशर चला जाए। सेकंड पार्ट है अगर पार्टनर्स के बीच में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ बहुत होती है, गुस्सा बहुत है, बिट्रेयल या हर्ट बहुत है, उन इमोशंस को कम्युनिकेशन के थ्रू हील किया जाए यूजिंग कपल्स थेरेपी या रिलेशनशिप काउंसलिंग। तो अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी इट इज़ सॉल्वेबल। इसके जो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं वो थेरेपी में बहुत जल्दी और बहुत आराम से ट्रीट किए जा सकते हैं। यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट coachformind.com, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, जो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।